अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रीज़ा मार और आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है पॉप म्यूजिक एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक हिस्ट्री। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के मीडिया डिपार्टमेंट के लेक्चरार और जिनका ताल्लुक म्यूजिक से भी है, सर उसामा सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। ठीक ठाक हाँ है। जी, ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा आपसे यही है कि आप म्यूजिक के बारे में हमें कुछ बताएं। अच्छा, म्यूजिक की जो फील्ड है वो बहुत ही ब्रॉड है। कोई इसका स्पेसिफिक अगर हम इसका देखें ओरिजिन तो वो हमें बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। बेसिकली अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक का जो वर्ड है बेसिकली इसे मौसीकी कहते हैं उर्दू में। दरअसल अगर मैं इस लफ्ज के ऊपर थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो मौसीकी का जो लफ्ज है वो दो अल्फाज का मजमूआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मौ और सीकी। तो मौ का मतलब होता है हवा और सीकी का मतलब होता है गिरा लगाना बेसिकली। तो ये लातीनी जुबान का लफ्ज है और कि हवा में गिरा लगाना। बेसिकली सुर का ताल्लुक, म्यूजिक का ताल्लुक जो है वो बेसिकली सुर और ताल के साथ है। टेम्पो जिसे हम कहते हैं और सुर जिसे कहते हैं हम, यानी कि कोई नोट। ठीक है। तो आप देखें कि जो म्यूजिक है उसकी तारीख बहुत ही पुरानी है। अगर हम तारीख की बात करें म्यूजिक की तो ये समझें कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले की इसकी जो तारीख है वो मिलती है कि पुराने जमाने में जिस तरह से लोगों ने मौसीकी का, अब देखिए बांसुरी है, ठीक है, उसकी एक अपनी तारीख है। हर साज की अपनी तारीख है। तो पुराने दौर के अंदर म्यूजिक की वजह से लोग कम्युनिकेशन करते थे। फॉर एग्जाम्पल कैसे पुराने जमाने में दबल बजाए जाते थे कोई पहाड़ों पे या जंगल के अंदर, ताकि कोई चीज का ऐलान किया जा सके। तो वहां से हमें जो म्यूजिक है उसकी जो ठीक है। और आगाज मिलता है। इतना पुराना जिस तरह आपने जिक्र किया, तो पुराना और आज का कोई डिफरेंस बताएंगे आप कि मतलब देखिए क्या डिफरेंस देखिए आया? जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल ही रहती है। उसके अंदर से हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसको मजीद क्या कहते हैं, उसको इनहेंस कर सकते हैं, मजीद उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से पुराना म्यूजिक है, जैसा आप देखते हैं कि पुराने जमाने में ही जिस तरह से मैंने अभी लास्ट मिसाल दी आपको कि दबल बजाए जाते थे, तो इसी की इम्प्रोवाइजेशन आज के नए दौर दौर के अंदर तबला है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ड्रम उसकी कॉपी है, कोई बीट का इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह से अब म्यूजिक के अंदर जो है हमारे मुसलमानों ने जो जिस तरह काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि हजरत अमीर खुसरो ने सतार इजाद किया और तबला इजाद किया। इसी तरह स्टार की थोड़ी सी अगर इसको हम अमेंडमेंट करें तो इसके अंदर फिर गिटार की शेप आ जाती है। ठीक है? तो ये चीजें जो हैं ये इनका ओरिजिन मॉडिफाई होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से यानी कि जो म्यूजिक है, और इस तरह ही आजकल आप देखेंगे पुराने दौर के अंदर प्योर राग थे जिसे प्योर क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ही वक्त गुजरने के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक को भी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। जैसा सेमी क्लासिकल है, ओरिजिन क्लासिकल म्यूजिक ही, जिसमें आप देखें पॉप म्यूजिक भी हमें मिलता है, रॉक भी म्यूजिक मिलता है। अगर मैं रॉक की बात करूं तो रॉक का बड़ा एक एग्रेसिव किस्म का म्यूजिक है। ठीक है, अगर जब आप सुनते हैं और इसका जैसा रॉक एक चिटान है, ठीक है, जरा स्ट्रॉन्ग म्यूजिक जिसे कहा जाता है, तो रॉक म्यूजिक ये है। तो इस तरह ही हमें यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज के अंदर ये अमेंडमेंट होती जाती है और डेवलपमेंट की तरफ से, जो डेवलपमेंट की तरफ से म्यूजिक वो जाता जा रहा है। सही है। और हमारा आपको पता है टॉपिक है पॉप बिल्कुल। म्यूजिक, ठीक है, एंटरटेनमेंट। तो आपका जो इस चीज में क्या कहना है? अच्छा, पॉप म्यूजिक बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉप म्यूजिक क्या है, अगर देखेंगे पॉप म्यूजिक निकला है, पॉप से मुराद है पॉपुलर। ठीक है, ऐसा म्यूजिक जो कि पॉपुलर हो, हर बंदा उसको सुन सके। ठीक है। अच्छा, आप एक और अहम बात है जरा, एक होता है हाई कल्चर और एक होता है लो कल्चर, एक होता है पॉप कल्चर। पॉप कल्चर वो होता है जिस ऐसा कल्चर या ऐसा म्यूजिक, पॉप म्यूजिक अगर हम बात करें तो जिसको हर तरह का बंदा सुनकर एंजॉय करे, यानी कि इसके लिए कुछ चीज सीखना ना पड़े। जैसा क्लासिकल म्यूजिक है उसको समझने के लिए सबसे पहले सीखना जरूरी है, फिर आपको राग समझ आएगा, फिर उस तरह से ताल समझ आएगी। जहां तक पॉप म्यूजिक है तो आप देखेंगे आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, कोई आप स्टडी कर रहे हो तो हर कोई सुनता है। ठीक है, तो उसका म्यूजिक एक आम फहम जिस तरह से होता है, म्यूजिक इजी टू अंडरस्टैंड कह रहे हैं आप, ठीक है, सामने पास में। तो ये इस तरह से ऐसा म्यूजिक जो कि पॉपुलर हो, जो कि वास्ट ऑडियंस को कवर करे।
और पॉप म्यूजिक में आपका फेवरेट जॉनर क्या है, लाइक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो? अच्छा, पॉप म्यूजिक, अब देखेंगे पॉप म्यूजिक भी थोड़ा सा आगे मजीद क्या कहते हैं, डिवाइड हो चुका है, जैसा हिप हॉप है, हाँ। ठीक है, वो भी इसकी ही एक किस्म है, हम्म। ठीक है। आगे तो बेसिकली पॉप म्यूजिक का खुद से एक जॉनर है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें साज मुख्तलिफ किस्म के यूज होते हैं। अब इसमें ड्रम, गिटार्स वगैरह, ठीक है। ये बेसिकली म्यूजिक 1960 और 1950s के दरमियान जो है, अमेरिका और जर्मनी, इन दोनों ने इस पर बड़ा काम किया। जैसे आप देखते हैं, अगर वेस्टर्न की बात की जाए तो उसमें माइकल जैक्सन एक पूरा पॉप आर्टिस्ट था, ठीक है। उसके डांस और म्यूजिक का जो आपस में कोलेबोरेशन थी उसकी, मैं कहता हूँ कि उसने एक अलहदा ही ट्रेंड दिया, ठीक है, पॉप म्यूजिक को। इस तरह फिर आहिस्ता 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 वेस्टर्न से जब ईस्टर्न आप म्यूजिक की तरफ आते हैं, यानी कि वेस्ट से जब चीज कोई ईस्ट की तरफ क्या कहते हैं, आप कह लो कि जाती है, ठीक है। तो आप अब पाकिस्तान में देखें तो 90s का दौर हमें मिलता है पॉप म्यूजिक के अंदर, यानी कि इसमें आप देख लें कि कितने लोग हैं, जैसा जुनैद जमशेद है, उसने पॉप म्यूजिक को इतना यानी कि हाइप दी, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिंग बैंड था, ठीक है। तो ये लोग हैं जिन्होंने पॉप म्यूजिक को यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इस तरह पे आप देखेंगे जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है, बासिफ असलम है वो पॉप म्यूजिक कर रहे हैं, ठीक है, अली जफर है वो पॉप म्यूजिक कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह चीजें हैं पॉप म्यूजिक के तो ये अंदर। जो पॉप म्यूजिक है, जो एक म्यूजिक कह लें, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे कल्चर पे? अच्छा देखिए, आजकल क्या पढ़ रहा है, पहले क्या पढ़ता था, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन। अच्छा जैसे जैसे हर दौर के अंदर म्यूजिक का इम्पैक्ट मुख्तलिफ रहा है, सही। ठीक है। आप देखेंगे जिस तरह 90s के अंदर जो म्यूजिक था, जिस तरह का वो म्यूजिक था, ठीक है, उसके कल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट उस तरह से पड़ा है। जैसे आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के गाने थे, ठीक है। जुनैद जमशेद की बात करें अगर हम, तो उन्होंने पॉप, शैकी साहब थे, ठीक है, पुराने जमाने में, ठीक है। तो वो भी म्यूजिक को, आलमगीर एक सिंगर थे, शायद आप उनको जानती हैं कि नहीं, वो भी पॉप म्यूजिक के बड़े बादशाह थे बेताज, उनकी वजह से भी उन्होंने पॉप म्यूजिक के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा जहां तक कल्चर की बात है, कि हाँ आप देखें कि आपका जो कल्चर है वो पॉप म्यूजिक की तरफ बड़ा ही एक क्या कहते हैं उसको, यानी कि खुलेआम, यानी कि हमें जो ऑडियंस का जो है एक एप्टीट्यूड जो है वो पॉप म्यूजिक की तरफ हमें नजर आता है। आप देखें जहाँ पे कोक स्टूडियो है, ठीक है, कॉन्सर्ट वगैरह, लोग ज्यादा आजकल पॉप म्यूजिक के अंदर यानी कि आप कह लें कि इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अब ये है कि आजकल कल्चर को किस तरह से उसने म्यूजिक के कल्चर को, आजकल फ्यूजन का कल्चर हमें म्यूजिक में मिलता है। फ्यूजन एक ऐसे कल्चर को कहते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूजिक मिलकर, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल के होते हैं, कुछ पॉप के होते हैं, ठीक है, कुछ सेमी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये तमाम तरह यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर हमें फ्यूजन का एक जो है टेक्सचर देते हैं। तो हमारे कल्चर पे ये है कि अब देखें कि हमारी जो ऑडियंस है वो उसकी शायरी के ऊपर बड़ा फर्क पड़ रहा है पॉप कल्चर की वजह से। हाँ ये देखिए पॉपुलर कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो पॉपुलर कल्चर की वजह से हमारी जो ऑडियंस है, शायरी, अब देखिए नया ट्रेंड आ रहा है शायरी में, ठीक है। अब वो पुरानी जो क्या कहते हैं बहर जिसे कहते हैं शायरी के अंदर, ठीक है, लिखने का जो तरीका है, ठीक है, अब वो देखें कि किस तरह से चेंज हो गया, ठीक है। अब आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं पॉप म्यूजिक के अंदर कि जो हर किसी को समझ आ जाए। इसी तरह म्यूजिक की अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ज्यादा अट्रैक्ट करता है ऑडियंस, ठीक है। इसकी वजह से कोई गाना जो है वो, अब जैसा कहानी सुनो आया रिसेंटली, ठीक है, वो भी एक पॉप म्यूजिक ही है, ठीक है, चाहे वो एक सैड है या उसका जो भी है टेक्सचर जो भी है गाने का। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि हर हर साल के बाद कुछ ना कुछ नया जरूर होता है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, बल्कि इस दुनिया के अंदर हर वक्त के साथ साथ हाँ जी चीज। तो ये जो हमारा म्यूजिक का कल्चर है वो हमारी सोसाइटी पे, ऑडियंस पे कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, क्या इम्पेक्ट कर रहा है? जी इसका आप वाजिया इम्पैक्ट जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल की जो ऑडियंस है वो ज्यादा म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट लेती है एज कम्पेयर टू, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है उसने म्यूजिक को ही इतनी हाइप दे दी है। तो जो ऑडियंस है
वो ज्यादा म्यूजिक सुनती है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं बीइंग एज आर्टिस्ट अगर बात करूं, तो जो म्यूजिक सुनने वाले होते हैं ना लोग, वो मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट, वो खुद भी आर्टिस्ट ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ट से जो प्यार करेगा वो खुद भी आर्टिस्ट है। ठीक है। अच्छा, जो आर्ट, म्यूजिक एक आर्ट है, तो म्यूजिक को सुनते हैं तो उनकी लाइफ में मैं समझता हूँ कि बीइंग एज आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ, तो आप सबसे पहले आप एक क्रिएटिव माइंड पर्सन बन जाते हो। आप किसी चीज को डीपली देखना शुरू करते हो कि किस तरह से ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। यानी कि आप, अब देखें, कुछ लोग अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, कोई गमज़दा है, ठीक है, और अपने, आप देखें कि हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आप कोई ना कोई रील बनाते हैं, उसके साथ म्यूजिक जुड़ा होता है, आजकल रील का दौर है। ठीक है, रील के साथ म्यूजिक को जोड़ते हैं तो देखें कि रील का कितना इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में, एक प्रॉपर मैसेज जो है वो कन्वे होता है। अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें ऑडियंस की, तो इसमें क्या है कि हम जो है अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये म्यूजिक का इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर आप एक आजकल हमारे पाकिस्तान में काफी कवाली का जो निज़ाम चल पड़ा है, कवाली बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट है कि फॉर एग्जाम्पल जो ऑडियंस है वो अपने पुराने कल्चर के साथ जुड़ गई। ठीक है, दोबारा से यानी कि अवाम को जो है वो पुराना जो कल्चर है कवाली का, ठीक है, उसके साथ वो जुड़ चुकी है और वो पुराने कल्चर को दोबारा से रिट्रीव कर लिया। ठीक है, तो ये तमाम तर चीजें हैं जो कि इसमें आप कह लो कि जो अच्छा आर्टिस्ट, जो सुनने वाला अच्छा म्यूजिक है, ठीक है, जो शख्स अच्छा म्यूजिक सुनता है वो जरूर कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा। ठीक है, वो उसकी म्यूजिक जो है उसकी क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी को बेहतर बनाएगा। ठीक है, और वो ज्यादा डीपली चीजों को एनालाइज करने की सलाहियत भी रखता है। जी। तो यहीं पे आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत शुक्रिया।